और लॉजिक और मैजिक एक साथ नहीं जाते। एक्चुअल मंदिर है वैसे ही बना है, प्लस आप इस तरफ देख लेते तो प्रसाद होता है। राइट। तो यहाँ पे हमने वो एग्जैक्टली बनाने का रीजन क्या है और वो कहानी क्या है? जगन्नाथपुरी के ईश्वर में है, वहाँ पे जाओ, आप वो कलेक्ट करो। अकेला बंदा, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अकेला बट यहाँ पे इतनी सारी चीजें रखी है, उसका क्या रीजन? वो क्या मतलब उन्होंने मैनेज कर दिया बराबर होगा। साक्षात श्री जगन्नाथ बुरे कितने भी अच्छे गणपति बप्पा मोरया। सो गाइस, लास्ट टाइम मैंने आपको एक डेकोरेशन दिखाया था, वो पुणे का सबसे बेस्ट डेकोरेशन था। इस साल का टाइटल भी दिया है मैंने कि पुणे बेस्ट होम गणपति डेकोरेशन, और वैसे ही होने वाला है क्योंकि आपको टाइटल में और मेन इमेज में दिखा होगा। बट आज भी इस व्लॉग में मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा कि ये डेकोरेशन कौन सा है। तो अभी मैं आया हूँ मेरे दोस्त शैलेंद्र कस्तूरी के घर पे, क्योंकि इनके यहाँ पे पुणे का सबसे बेस्ट डेकोरेशन होता है। लास्ट ईयर प्रभु श्री राम जी का अयोध्या मंदिर बना था, वो ट्रेंड बन गया पुणे में। इस साल 4 मंडल ने अयोध्या का राम मंदिर बनाया है, प्रभु श्री राम मंदिर। और इस साल का जो डेकोरेशन है शैलेंद्र का, श्री जगन्नाथ धाम, वो भी मैं गारंटी दे रहा हूँ वीडियो के शुरुआत में ही कि ये अगले साल पूरे पुणे में ट्रेंड करने वाला है। इस साल बहुत अवार्ड जीतने वाला है। चलो शैलेंद्र से मिलते हैं। सो यस माय फ्रेंड शैलेंद्र भाई, इस साल का डेकोरेशन मैं हाथ जोड़ूंगा यार। मतलब ये देखो, एक हाथ से वो चाइनीज मोम करते ना इस टाइप में ये वाला उस टाइप में हाथ जोड़ के, क्योंकि डेकोरेशन का मेकिंग हमने अपलोड किया है ऑलरेडी। बट मैं सच में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये ना। एक्चुअली जैसे आप सबको पता है, पिछले साल नवंबर में, मतलब अभी से कुछ 8 महीने पहले मैं जगन्नाथ धाम था, कुछ 6-7 दिन था। ऑसम, मतलब वो देख के आया हूँ, यहाँ पे देखने मिल रहा है। मतलब मेरे को फील हो रहा है कि यार मैं वहीं पे हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में आपको पता चलने वाली है। और एक रिक्वेस्ट है, इस साल भी सबके लिए ओपन, सबके लिए ओपन। तो ये देखो, इस साल का मैं चाहता हूँ आप ही बताओ क्या है अपना डेकोरेशन, मतलब और क्यों बना है। देखो, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं, राइट। बट जो मेन रीज़न मैंने आपको जैसे बताया कि होती है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब तुमको बोल देना कि तुम्हारा जब लॉजिक काम नहीं करता है तब मैजिक काम करता है, और लॉजिक और मैजिक एक साथ नहीं जाते। राइट। जहाँ पे शक्तियाँ हैं, यानी कि भगवान की शक्तियाँ हैं, वहाँ पे दिमाग नहीं चलता, वहाँ पे दिल चलता है बस। राइट। दिल में आ गया था कि यार सबके बोलते ना कि इस यूनिवर्स के दाता, इस यूनिवर्स के बोलते ना कि सबको संभालने वाले लॉर्ड श्री जगन्नाथ, जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं। राइट। तो बस उन्होंने मुझे कुछ चीज़ों से बचाया है। तो अभी रेसिप्रोकेशन तो रहता ही है ना। राइट। हम तो मनुष्य जाति के प्राणी हैं, बराबर। रेसिप्रोकेशन तो रहता है। बस उनके प्रति जो मेरा भाव है, जो अभी मेरी जो श्रद्धा है, या फिर जो है तू है, मेरी समर्पण भावना है कि मेरा जो भी हो रहा है बस तूने रचाया है। राइट। बस तू अगर वहाँ पे है, तुझे मेरे घर पे आना ही पड़ेगा। क्या बात है। तो तू नहीं आ रहा तो मैं लेके आऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। उनकी इच्छा थी। राइट। ये सारे जो लीला होती है वो अपनी नहीं होती, वो खुद करवाते हैं। उनकी इच्छा थी ये बनवाने की, इसलिए ये बनाए, नहीं तो इम्पॉसिबल था। तो इस साल का जो डेकोरेशन है वो है 4 धामों में से एक और श्री जगन्नाथपुरी। मैं आपको दिखाता हूँ। शुरुआत में करूँगा ये नील चक्र, अब देखो डिटेलिंग। ये जो ध्वज है, इस तरफ भी जो ध्वज लगे हुए हैं, प्लस ये जो अपन मंदिर का अपर पार्ट जिसको हम बोलते हैं, वैसे हम इसको गोपुरम ही बोलते हैं। गोपुरम बोलते हैं। नीचे जो बोलते हैं ना कि वो गर्भगृह, गर्भगृह जो ऊपर बोलते हैं ना कि गोपुरम। इसके बाद एक अपन कलश ही कहते हैं। कलश, मराठी में कलश कहते हैं, हिंदी में भी कलश ही कहते हैं। तो कलश और कलश SH साइलेंट हो जाता है। तो ये वाला है देखो, और ये ना एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखो बहुत खूबसूरत बना है। और बेस्ट पार्ट, इस साल हर जगह से घूम के देख सकते हो आप, जैसे एक्चुअल मंदिर है वैसे ही बना है। प्लस आप इस तरफ देखो, इस तरफ एक नील चक्र है, और उसी के साथ जैसे जगन्नाथ धाम में 3 अलग अलग गर्भगृह है, उस टाइप में ही ये बनाया हुआ है। और डिटेलिंग वर्क देखो आप, हैट्स ऑफ। इस साल भी गारंटी दे रहा हूँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है कि अवार्ड तो मिलने वाले, नो डाउट, क्योंकि ये इतना डिटेलिंग परफेक्ट किया हुआ है ना। यहाँ पे आओ, आपको समझ में देखने मिल जाएगा। जैसे कि ये वाला देखो,
मतलब ये पूरा अभी थ्रेड वर्क भी यूज हुआ है इसमें। पूरा अपना जो मेन फोकस जो होता है, हाँ। सी स्केलेटन जो भी होता है, यानी कि जो अपन बोलते हैं ना आरसीसी, राइट, जैसे होता है ना कि बिल्डिंग बनाना आसान काम है, बट अंदर का जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है, बराबर, जैसे अभी मंदिर जब जा रहे हैं तो हम एक्सटीरियर कार्विंग ही देखते हैं, राइट, और घर में जब जाते हैं तो इंटीरियर देखते हैं, राइट, तो सबसे बड़ा टास्क होता है राइट, कि इंटीरियर कैसे सजाना है। बराबर, तो हमारे लिए वो टास्क ऑब्वियस है, सारी चीजें बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है, अगर उसकी विल इंटैक्ट हो तो कोई भी कर सकता है। राइट। सो बाहर का जो था कार्विंग, कार्विंग, तो कार्विंग में वही है कि प्रोपोर्शनेट सेट करना है, राइट, उसके बाद कौन से थ्रेड यूज करना है, एक थ्रेड का राउंड कितने फीट का है, ये फीट में कितना, अगर वर्टिकल कर रहे हैं फिर हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो इसमें कितने थ्रेड्स बैठेंगे, सारा प्रोपोर्शनेट सिमेट्री दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। तो उस हिसाब से अभी देखा जाए तो 2 mm से अगर स्टार्ट किया तो इस साल हमने 6 mm तक गए, मतलब Okay. 6 mm का जो भी डायमीटर है, इस साल हम 10 mm तक नहीं गए। ओके, लास्ट टाइम 9 फीट 9 फीट का था, तो 9 फीट के लिए 10 mm का थ्रेड या फिर कार्विंग ओके। ओके, बट इस टाइम हमारा था प्रोपोर्शनेट सेट किया था कि हमारा बेस होगा 3/6, राइट, यस 3/6 के बेस के ऊपर ये सारी चीज़ें करनी थी, तो उतना ही छोटे छोटे चीज़ें माइनस होती गई कि अभी Right. 10 mm की जरूरत नहीं होगी, अपने को 6 mm तक 6 सब mm कुछ तक होगा, तो 6 mm से लेकर 2 mm तक की जो भी मतलब थ्रेड्स है, हाँ, वो थ्रेड्स का एक एक डिज़ाइन बनाया और बस करते चले गए, ध्यान देते गए, Right. गलती कम की और अच्छा हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब ये देखो इन डेप्थ डेकोरेशन बहुत खूबसूरत है। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे आइए, आप विजिट करिए, क्योंकि ये जब आप आंखों से देखोगे ना आपको फील आएगा कि आप एग्जैक्टली जगन्नाथ धाम आए हो। उसका और एक रीज़न ये है कि जो भी आएगा उनको क्या मिलेगा, जो भी आएगा, जो जैसे कि कोई भी अपन जो भी डेटीज होते हैं, यानी कि जो हमारे देवता होते हैं, देवता Right. के जब अपन दर्शन लेते हैं तो प्रसाद होता है। राइट, तो यहाँ पे हमने सिमिलर टेस्ट का जो भी प्रसाद है ओके, जो वहाँ पे मिलता है, राइट, जैसे कि तिरुपति बालाजी गए राइट, तो तिरुपति बालाजी में एक प्रकार का राइस होता है, राइट, अभी जो मठ शंकर महाराज मठ गए तो वहाँ पे एक राइस होता है, तो उसी प्रकार सिमिलर टाइप का हमने एक राइस बनाया और ये आपको मिलेगा हर रोज। हर रोज। मतलब सबके मैं लिए, तो बोलता जो हूँ भी ये है। प्रसाद खाने के लिए आऊँ, मैं बैठे बैठे 3 प्लेट खा गया हूँ। तू घर का आदमी है यार, दोस्त हो, मतलब लॉगर दोस्त होने का फायदा यही होता है। तो घर बैठे बैठे 3 प्लेट खा गया हूँ। अपना भाई लेट आया जिसकी वजह से अभी इसको मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। और आरू भी अभी कहाँ गई थी आरू? पुणे गई थी सिटी में, अकेले 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 वड़ा पाव खाने। तो इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज एक बात बतानी है शैलू के बारे में कि ये सिर्फ आर्ट वर्क नहीं करता, उसके पीछे है ना जो हार्ड वर्क भी होता है। और एग्जैक्टली जो उसकी कहानी है, मेरे को अभी एक्चुअली जब हम बात कर रहे थे तब मेरे को बहुत सारी चीज़ें, जगन्नाथ धाम में मैं 6 दिन था, इतनी चीज़ें नहीं पता थी, वो आज मेरे को पता चली। तो आप ये व्लॉग एंड तक देखना, आपको भी पता चलेगी। जैसे इसकी पीछे एक जो कहानी है, वो एग्जैक्टली बनाने का रीज़न क्या है और वो कहानी क्या है। मतलब कहानी तो देखो बहुत सारी होती है, बट जो सबसे फेमस कहानी होती है जो Right. सालों तक याद रहती है, Right. वही कहानी बोलते हैं कि इटर्नल रहती है। राइट, राइट, और वही सच होती है। राइट, होता क्या है कि हर सच में बोलते ना कि माइथोलॉजी का वर्ड डाल के उसको बोलते हैं ना कि कुछ भी अलग बोलते ना हाइप कर देते। व्हाट Right. डज इट मीन बाय द माइथोलॉजी? माइथोलॉजी मीन्स व्हाट? मिथ मीन्स व्हाट? समबडी नोज। राइट, ट्रूथ इज व्हाट? ट्रूथ इज व्हाट? एवरीबडी नोज। राइट, द समबडी हु नोज एवरीथिंग, he knows everything, that's why he written the scriptures ना। राइट, राइट, डेफिनेटली। सो माइथोलॉजी को हाँ. इफ समबडी नोज, वहाँ पे अगर पॉपुलेशन ही इतनी सी थी हाँ, और जो भी बोलते ना कि दिव्य ज्ञान था वो भी इतने से लोगों का था, बराबर, तो उन्होंने जो लिखा उसको माइथोलॉजी मत करो। राइट, माइथोलॉजी इट्स अ हिस्ट्री, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है अपना। तो ये जो सारी चीज़ें, जैसे कि वो जो राजा प्रद्युम्न थे, मतलब राजा उस समय के, अभी साल तो याद नहीं बट कुछ हाँ. हजारों साल पहले की बात होगी, राइट, तो उनको लॉर्ड शिव का, मतलब लॉर्ड विष्णु का दर्शन लेना था। हाँ, मुझे विष्णु जी का दर्शन लेना ही है किसी भी हालत में। ओके, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें की बट नहीं हुआ। ओके, कहा ना कि हम खुद भक्त होके भी हम भगवान के पास नहीं जाते। राइट, भगवान पहले तुमको टेस्ट करता है, तुम उस लायक हो क्या, यानी कि इट्स अ रॉन्ग वर्ड बट तुम उस कैपेबल हो क्या कि तुम उनकी भक्ति कर सको। Right. वो खुद चुनते हैं तुमको, Okay. तुम नहीं चुनते भगवान को। तो Right. सेम वैसे स्टोरी हुई थी। Okay. भगवान उनके सपने में आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसी जो है
लकड़ी की जो भी बोलते हैं ना कि अभी क्या बोल सकते हैं उसको राइट वर्ड, बट जो लकड़े थे वो लकड़े वहाँ पे यानी कि वुडन ब्लॉक्स होते हैं, वुडन बड़े बड़े ब्लॉक्स वो जगन्नाथपुरी के शिशोर में है, वहाँ पे जाओ आप वो कलेक्ट करो, उस लकड़े से आप मूर्तियाँ तराशो, और तराशने के बाद मेरा जो भी है स्थापन करो मंदिर का, राइट। तो इस प्रकार में उन्होंने सपने में आकर दर्शन दिया, बरोबर, वो मतलब वो जमाने में ओके। तो अवतरण यानी कि क्या, मनुष्य का रूप लेना। तो भगवान आपको विश्व रूप दर्शन में नहीं देंगे दर्शन, राइट, वो मैसेंजर ही भेजेंगे। बराबर। अभी द्वापर युग में जैसे अपन भगवत गीता की जब चीजें लेती है, राइट, ठीक है, 10 अध्याय, पहले अध्याय तो सिर्फ और सिर्फ भगवान अपना अर्जुन उनसे सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते हैं, राइट। उसके 9 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो 9 अध्याय में कृष्ण भगवान में सारी चीजें बोली है कि तुमको ऐसे करना है, वैसे करना है, स्वार्थ और संबंध में धर्म नहीं आता है, जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पे सत्य होता है, जहाँ पे सत्य होता है वहाँ पे प्रेम होता है, जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे करुणा होती है, जहाँ पे करुणा होती है वहाँ पे मित्रता होती है। क्या बात। तो ये सारी चीजें होती है, बट फिर भी अर्जुन को विश्वास नहीं, ये मेरे करीबी है, ये मेरे खून के रिश्तेदार है, मैं नहीं इनके अगेंस्ट वॉर करूंगा या फिर युद्ध करूंगा। राइट। जब 11वां अध्याय पढ़ोगे आप, 11वां अध्याय, उसमें क्लियर कट लिखा है कि अरे पार्थ, तुम जिससे बात कर रहे हो वे गुरु ने, मैं ही हूँ इस विश्व का कल्याणकारी है, फिर यही हूँ मैं विश्वकर्मा। तब उन्होंने जो विश्व रूप दर्शन दिया, तब जाके आज की भी मेंटेलिटी वही हुई है। वो द्वापर युग था, आज कलयुग है, कलयुग में तुमको नहीं आएंगे वो गदाधारी या फिर चक्रधारी नहीं आएंगे, वो किसी थ्रू ही आएंगे। तो वैसे वो राजे के टाइम भी हुआ, उनके सपने में फिर उन्होंने वो मूर्तियाँ लकड़े से तराशने की जो भी प्रयास किया, तो सादे सेवकों से नहीं हुआ। फिर विश्वकर्मा आए, विश्वकर्मा ने उनको बोला कि मुझे 20 दिन ऐसे एक आइसोलेटेड प्लेस में रखो जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें तराश सकूँ, बट मुझे एक ही हट पे 20 दिन मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। फिर से अधर्मी कृत्य किया उन्होंने, उनके पति ने ऑलरेडी कमिटमेंट लिया था, बराबर, बट 15वें दिन क्या हुआ कि मुझे देखना है कहाँ तक मूर्तियाँ बना। तो वो दरवाजा खोल लिया, विश्वकर्मा नहीं रहे वहाँ पे, और जो भी अपूर्ण कहते हैं उस मूर्ति को, बट वो जो अपूर्ण मूर्ति है लकड़ी की, वो वैसे आज भी पूजी जाती है। तो वहां से भी तुम अगर तुमने कनेक्टिंग डॉट्स जुड़ा ले वहाँ पे, अधर्मी कृत्य अगर तुम करोगे, बट अधर्म कृत्य करने के लिए भी माया जाल श्री भगवान कृष्ण ही बोल देने के फैलाते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा मन। तुम्हारा मन तुम्हारे माया का बोल देने की मोहताज है, बराबर। तो बस तुम्हारी माया अगर घूम रही है, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ ही नहीं रहेगा। इसलिए अध्यात्म, अर्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इतना ही तो है, राइट। तो बस वहां तक पहुंचना है। तो ऐसी चीजें करते समय ना तुमको ऑटोमेटिक वो बोलते ना कि वो इंस्टिंक्ट या फिर वो तुम्हारे गट्स बोल देते कि इस टाइम पे तुमको ये करना है। तो इसके लिए दिमाग की जरूरत ही नहीं होती, राइट। मैं आर्किटेक्चर वाला बंदा नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ ना, जो मुझे हेल्प करते सारे लोग वो भी कोई नहीं है। वी आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बस एक है कि बनाना है, इच्छा है, बना दिया। तो और देखो ना तुम, मुझे अकेले से नहीं होगा ये, अकेला बंदा, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अकेला 13-14 दिन सिर्फ कटिंग और प्रपोर्शन पे था। और जो कटिंग हो रहा था उसका मैंने ऑब्वियस है कि नो हाउ सारा मैंने ऑलरेडी डिजाइन करके रखा था, राइट। तो मुझे जो हेल्पिंग हैंड्स मिले, मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे सारे बिलोंगिंग्स, मेरी माँ और घर के सारे बंदे, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं लगी, वो आए बैठे, चलो क्या काम है आज। अच्छा, राइट। तो हेल्पिंग हैंड्स बहुत सारे, अकेले से नहीं हो पाएगा। बट एक है कि ऑलवेज लीडर लीड्स एंड एवरीवन फॉलोज। तो वो हुआ है, मतलब क्योंकि एक जो विजन दिखता है ना, वो विजन दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। बट वो विजन इनकलकेट सब में करना भी था। मोटिवेशन सिर्फ मुझे अकेले को रहना नहीं था, बिकॉज सी कौन आते हैं उनको भी मोटिवेट करना है। जैसे वहाँ पे प्रसाद है, प्रसाद मिलेगा, बट यहाँ पे इतनी सारी चीजें रखी है, उसका क्या रीजन है? देखो, जैसे हम लॉर्ड विष्णु यानी कि हम श्री कृष्ण ही बोलते, राइट। जब श्री कृष्ण भी एक अवतार था, ये मतलब एक इंसान का ही अवतार था, तो उनकी भी जो लीलाएं जो थे वो एक्ट होते, वो तो उनको भी करने पड़ते, जैसे कि नहाना, श्रृंगार करना, खाना, सोना, तो ये सारे चीजें वो भी करते हैं जैसे हम करते हैं, राइट। तो जगन्नाथपुरी का कहना है, मतलब जगन्नाथपुरी की मतलब मान्यता ऐसी है या फिर अपनी बिलीफ सिस्टम ऐसे कि वहाँ पे भगवान जगन्नाथ स्वामी यानी कि श्री कृष्ण वहाँ पे भोग यानी कि खाना खाते। तो अगर वो मंदिर बना रहे हैं तो ऑब्वियस है ना कि भोग यानी कि 56 भोग उनको दिए जाते हैं। तो 56 भोग का जो आज हमने प्रसाद रखा है, हाँ, ये जो हमारा चढ़ावा बोल सकते हैं कि, राइट। बस तो यहाँ पे 56 भोग रख दिए, प्लस अंदर के डिवोटीज जो है वो एग्जैक्टली सेम है, यानी कि
जैसे बोला वुडन, हाँ यानी कि वुडन की क्राफ्टिंग होनी, Right. हाँ टास्क था हमको कि यार हाँ. कैसे बनाना है, Right. पर हमको सच में बोलता हूँ कि अमेजोन, हाँ शायद अमेजोन से, मतलब मैंने ऑनलाइन सर्च किया जगन्नाथपुरी के जो स्टोर है जहाँ पे मिल सकती है, राइट टाइम भी कम था जहाँ पे फिजिकली प्रेजेंस होके जाके देखना, राइट क्योंकि जैसे कहा ना, नो हाउ सिर्फ मेरा होता है, बिकॉज एक Right. चीज़ में अगर ब्रेन एक का है, दो ब्रेन कभी भी देखिए कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, राइट एक चीज़ में एक ही ब्रेन चलता है। तो मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तुम देखो वो देखो, मैंने बोला था बहन को अगर तुमको दिखाई दिया तो मुझे फोटोज भेजो, लो मत, बट हो गया, मतलब उन्होंने मैनेज कर दिया, बराबर हो गई, 4 इंच की मुझे चाहिए थी, 4 इंच की आ गई और वहाँ पे दी। स्थापित भी कर दिए क्या बात है, और एग्जैक्टली सेम मिली। वो तो बहुत बोलते रहे कि वो उनका बोलते नहीं, वो कुदरत की शक्ति कुदरत थी, की उनकी थी इच्छा की। नहीं मतलब अगर देखो मंदिर बन रहा है तो भगवान भी आएंगे, अरे वो सवाल बात तो है। और एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है ना कि जो हमारा डिस्कशन चलता है कि अगर मंदिर में आना है, नतमस्तक होना है, झुक के ही प्रणाम करना है, बिल्कुल तो वैसे ही है यहाँ पे। तो पूरा यहाँ पे आओ, जैसे इसका हाइट है, नीचे झुक के आप बैठ के प्रणाम करो, और नीचे देखो डिवोटीज, आपको मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली द सेम, साक्षात श्री जगन्नाथ जी के दर्शन आपको पुणे में मिलने वाले हैं। ये देखो लाइक लास्ट ईयर, मतलब मेरे को याद है जब हमने प्रभु श्री राम जी की मूर्ति देखी थी, हाँ बिल्कुल, नीचे झुक के नतमस्तक होके, बहुत वही सही तो लगा होता था। है मतलब वो फीलिंग आती है ना, मतलब जब आप नीचे बैठते हो और जब दर्शन करते हो, जब ऐसे झुक के आप कोशिश करते हो भगवान को देखने की और दिखाई देता है, बहुत सही लगता है। वो जैसे कि बुराई जो चीज़ें होती है, हाँ। जैसे कि लोभ, काम, क्रोध, मद, मत्सर, राइट ये सारी जो चीज़ें होती है, यही तो तुम्हारा राक्षस है। राइट कलयुग में राक्षस तुमको बाजू वाले घर में नहीं मिलेगा, आपकी ही बॉडी में मिलेगा। और अगर ये सारी चीज़ें अपन कब सोचते नहीं है, जब Right. अपन भगवान के सामने नतमस्तक होते, और बस इंसान सिर्फ भगवान के सामने ही झुक सकता है। बस यही होता है कि तुम अगर भगवान के सामने आ रहे हो तो झुको, बो डाउन कीजिए, कोई बहुत नहीं, बढ़िया। कुछ नहीं होता है, भगवान है वो। तुम कितने भी बुरे हो, कितने भी अच्छे हो, वो फेयर है, राइट वो फेयर है। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुमको फल मिलेगा। तुम अच्छे हो बुरे हो इसके हिसाब से नहीं मिलेगा, इसके हिसाब से नहीं मिलेगा, नहीं कर्मों के बहुत हिसाब से मिलेगा। राइट, बहुत बढ़िया। सो गाइस ये देखो डेकोरेशन इज ऑल सेट। गणपति बप्पा भी बहुत खूबसूरत गणपति बप्पा जी की मूर्ति है, और बेस्ट पार्ट सबके लिए ओपन है। तो इनका मैं गूगल लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ, आइए विजिट करिए। एक चीज और है इस साल, हाँ जैसे कि अपन ने कहा कि प्रसाद सबको मिलेगा, सबको, जो Right. जगन्नाथपुरी में वो थोड़ा सा ट्राई किया है, जैसे Right. कि तुमने ऑलरेडी विजिट किया है वहाँ, Right. और प्रसाद भी आपने नहीं खाया नहीं, है। एक बात मेरे को ऐड करनी है, कट करके मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रसाद मैंने 3 वाटी खाई है, अभी और एक खाने वाला हूँ। बहुत खूबसूरत बना है, अल्टीमेट। तो सब लोगों के लिए जो भी आ रहा है उनके लिए ऑलरेडी प्रसाद का जो भी इंतजाम प्रबंध करके रख दिया है। प्रबंध करके रख दिया। तो जो भी आएगा उसको प्रसाद खा के ही जाना है। तो Right. आना है तो थोड़ी सी पेट भर के मत खा के आना, अच्छा, और पेट खाली भर के रखना। मत खा के जाना। पेट भर के मत खाना। और हमारी आरू को वड़ा पाव बहुत पसंद है, तो उसके लिए हम कल वड़ा पाव लेके आएंगे। तो गाइज बहुत बढ़िया डेकोरेशन है इसका, मतलब मैं तो बोलता हूँ एक बार विजिट करो, आपको एक्सपीरियंस करने मिल जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा नीचे कमेंट करना, मेरे दोस्त शैलू के घर पे आके विजिट करना, आपको ये एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों का राम मंदिर मिस हो गया था, बट इस साल आपको मौका है और 8 दिन बाकी है, जरूर आना। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।